जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत सत्संग को ध्यान से सुने, पूरा सुने। आजकल अलग तरह के सत्संग लेके आ रही हूँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड होते हैं। और अगर हम छोटे छोटे उपायों को या बातों को अपनी लाइफ में अपनाएं, पॉजिटिव बने, तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। अपने लाइफ में से नेगेटिविटी को निकाल दें और उसके बाद देखिए धीरे धीरे आपकी लाइफ में कैसे पॉजिटिविटी आती। नेगेटिविटी को तो संगत जी बस उड़ा दीजिए आप। संगत जी गुरु महाराज सबको ब्लेस करे, सब पे अपना आशीर्वाद दें। यही इन सब बातों के साथ ही आज का शुक्राना सत्संग प्रारंभ करती हूँ। जय गुरु जी। आज से ही आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली अच्छे से मनाएं, गुरु जी के साथ मिलके मनाएं और गुरु जी को भी भोग लगाएं, खुद पे लाएं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें हमारे प्यारे गुरु जी। उन्हें भरपूर दें गुरु महाराज, उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। गुरु जी आपके पास बैठकर, आपके चरणों में बैठकर ही मैं आज का शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ और कहूँगी कि संगत इसे ध्यान से सुने। बिल्कुल डिफरेंट सत्संग आज कर आ रहे हैं जो आपको भी फायदा दे। आप उसे ध्यान से सुने और लाइफ में अपने उसे ऐड करें अपनी लाइफ से, जो बातें अभी तक आपने ऐड नहीं की। संगत जी जिस झूठ से किसी को तकलीफ पहुंचे वो झूठ कभी भी मत बोलना। संगत जी कितने ही वादे कर लो, कसमें खा लो, हकीकत तो यही है ना, अंत में लोग छोड़ जाते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु। संगत जी मैं आपको थोड़ा हटकर अपने आप से कुछ बातें बता रही हूँ। अपने आप से क्या, जो बात भी बताऊंगी उसे ध्यान से सुनिए। आपसे यही कहूँगी, सबसे पहले तो आप अपने आप से बहुत प्यार करना सीखो, अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। कैसे? संगत जी अगर आपका मन हवड़ा दबड़ी में होता है तो गुरु जी नहीं आते। ये इसलिए बता रही हूँ कि जो भी कार्य करें गुरु जी की आज्ञा लेके करें, उस कार्य करने में जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी के कार्य अच्छे नहीं होते। सोच समझकर दिमाग से किया हुआ कार्य को हमेशा सफलता प्राप्त होती है। ठीक है ना संगत जी? संगत जी उन लोगों के पीछे मत भागो जो तुम्हारे पीछे नहीं है। ध्यान से सुन लो, चाहे वो फ्रेंड सर्कल हो, चाहे रिश्तेदारी, चाहे कोई बहन भाई। ठीक है, मांगना बंद करो, चाहे प्यार हो या अटेंशन। ज्यादा से ज्यादा बोलने की आदत को छोड़ दे। अगर ये बात जो आप बता रही हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अपनी लाइफ में इस बात को ले लो, कोई खर्चा पानी नहीं। और ध्यान से सुनो, यदि किसी के घर आप जाते हैं तो आप जब तक खाना ना खाएं जब तक वो अपने आप आपके साथ बैठकर ना खाएं। समझ गए संगत जी? और जो लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं उनके पास मत जाओ, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो और अपने परिवार को खुश रखो।
बेकार के लोगों के लिए टाइम वेस्ट मत करो। संगत जी, हम सारा दिन ये बातें कितनी बार कहते हैं ये बात कि ये काम मेरे से नहीं होता और ये आदत हमारी नहीं बदलती, मेरा मूड ठीक नहीं है। आपको इन सब नेगेटिव बातों को छोड़कर आपने ये कहना है, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मान लो आपको डॉक्टर कहता है कि आपने ये चीज़ नहीं खानी है, परंतु हम अपने आप से कहते हैं थोड़ी सी खा लेता हूँ या खा लेती हूँ, इस चीज़ के बिना मुझसे रहा नहीं जाता। संगत जी, इन बातों का अर्थ है कि मैं एक कमज़ोर आत्मा हूँ। हम अपने आप को बहुत कमज़ोर कहते हैं और वो कमज़ोरी क्या होती जाएगी, वो कमज़ोरी वास्तव में ही बढ़ती चली जाएगी। उस समय आपने अपने आप से कहना है कि मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं चाहे जो भी कुछ कर सकती हूँ। अगर हम संगत जी बिस्तर से उठते हुए समय अपने आप को ही ये आशीर्वाद देते कि मैं शक्तिशाली हूँ, मैं चाहे जो कर सकती हूँ, जो हमारी दबी हुई शक्तियाँ हैं, अगर हम उनको इस्तेमाल नहीं करते तो धीरे धीरे वो शक्तियाँ समाप्त हो जाती। बात को ध्यान से गौर करना और अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करना। क्यों हम एक नेगेटिव अपने अंदर नेगेटिविटी लाए, हमने करते में होता वाई को बदलो और अपने थॉट को भी बदलो। नेगेटिव लोगों का साथ छोड़ो, कोई बात पर कुछ नहीं जाएगा, बल्कि आपकी भलाई होगी। संगत जी, एक और बात बता रही हूँ, उसे भी आप ध्यान से सुनेंगे। और एक जो बात आपको बतानी है वो आपने करनी है। आपने क्या करना है कि एक कपूर की गोली, 2 लौंग साथ लें। अपने जीवन में सभी रुकावटें और मुश्किलों को दूर करने के लिए इसे शाम को अपने मंदिर में जलाएं। समझ गए क्या है वो? एक कपूर की सोते समय या कभी भी शाम के पूजा संध्या समय अपने घर पे जलानी है। इस चीज़ का बहुत फायदा होता है। कपूर और लौंग ये पूजा पाठ में इसीलिए तो इस्तेमाल होती हैं चीज़ें। तो अगर आप डेली लाइफ में आप करोगे तो आपकी नेगेटिविटी और आप में पॉजिटिविटी, घर में खुशियाँ, वातावरण चेंज होने लगेगा। कितना ही बुरा क्यों ना हो वातावरण, धीरे धीरे 1-2% से चेंज होना शुरू होगा। यदि लाइफ टाइम आप इस उपाय को कर लेते हो तो आपकी लाइफ में भी चेंज अवश्य आएगा। संगत जी, हवा जो धूप में भी चलती है, हवा जो धूप में भी चलती है, आनंद छाँव में बैठकर आता है, वैसे ही भगवान सब तरफ रहकर आनंद मंदिर और दिन में ही आता है। जय गुरु जी। संगत जी, आपको एक ऐसी बात बताने जा रही हूँ, हो सकता है काफी समय से आपका कोई कार्य रुका हो, बन नहीं रहा हो,
आप सोचते होंगे क्यों नहीं हो रहा। मेरी एक छोटी सी बताई हुई बात को आपने अगर कर लिया, हो सकता है कि वो आपकी जो बात या इच्छा पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी हो जाए। तो आप गुरु जी का शुक्राना करना मत भूलना। थोड़ी सी अपनी आंटी है फिर भी विश्वास कर लेना। सुनिए ध्यान से, आपको क्या करना है संगत जी, जिससे आपकी कोई इच्छा पूरी हो सकती है। इच्छा तभी पूरी होगी जब आप उसे पूर्ण विश्वास के साथ करोगे कि अरे ये मैं काम कर रही हूँ, मेरे गुरु महाराज मेरे साथ है, इस काम को तो बस चुटकियों में हो जाएगा। मतलब आप ऐसे वो मन में अच्छे से पॉजिटिविटी वाले थॉट्स लाए और फिर उस कार्य को करना शुरू करें और पूरे दिल और दिमाग के साथ। तभी आप उस इच्छा को पूरी कर सकते हैं। जब उस इच्छा और मन में विश्वास हो तभी ऐसा करने की सोचना। समय है रात के 11:11। रात के 11:11। ये 11:11 व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल सकता है। ये विधि आपको 11 दिनों तक करनी है। कोई बहुत बड़ी विधि नहीं है। सरला जी, जरूरी बात यह है कि जब भी आप इस विधि को करो आपका मन बिल्कुल शांत हो। किसी तरह की नकारात्मकता आपके दिमाग में ना हो, मन शांत हो। कोशिश करना संगत जी, एक सफेद कागज लें, मीन्स प्लेन कागज, कोरा कागज ना हो तो कोई भी कागज ले सकते हो। आपने एक नीले रंग का पेन लेना है। अब अपनी कोई भी इच्छा आपने उस पर लिखनी है। सिर्फ एक इच्छा हो। एक इच्छा के लिए इस विधि को आपने प्रयोग करना है। खर्चा कुछ भी नहीं। जैसे ही कोई नौकरी, नया घर, गाड़ी लेना या कोई परीक्षा पास करना, पैसे का काम करना, उन सब के लिए है। सबसे पहले कागज पर उस इच्छा को आपने 11 बार लिखना है। और सबसे पहले उस आपने क्या करना है, जो भी इच्छा लिखोगे वो क्या, उससे पहले भी आपने एक काम करना है। जब वो कागज लेंगे सबसे पहले उस पर एक गोला बनाकर उसमें 1176 लिखना है। वो लेके अंदर क्या लिखना, 1176। उसके बाद परमात्मा का शुक्र करना है, धन्यवाद करना है। आपका मुझे आपने मन में ये थॉट लानी है, जो भी आपकी इच्छा थी। मान लो आपकी इच्छा थी कि मेरी मनपसंद नौकरी मिल जाए, तो आपने यही थॉट लानी है कि मेरी मनपसंद नौकरी मिल गई है, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ऐसा 11 बार लिखना है। कोशिश करनी है कि कागज में जो लाइन है एक ही लाइन में, ये जिस एक ही लाइन में आ जाए। ठीक है ना सुंदर जी, एक लाइन में ही ये इच्छा लिखी जाए। उसके बाद कागज को आपने अपनी तरफ करके कागज को 2 बार मोड़कर अपनी हथेलियों के बीच बंद करके, आंखें बंद करके इस कागज को 11 सेकंड के लिए इस कागज को अपनी तरफ कर अपनी ऊर्जा से आपने जागृत करना है। सबसे पहले कोई भी कार्य करें, अपने देश इष्ट देवता का ध्यान करें, उनका धन्यवाद करें और अपने
विश्वास के साथ कि मैं महसूस करें कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है। उसके बाद आपने एक छोटा सा मंत्र 11 बार बोलना है। क्लीं रामाय नमः क्लीं, क्लीं रामाय नमः क्लीं। इस विधि में आपके 4-5 मिनट लगेंगे। फिर इसके बाद कागज को तकिए के नीचे रखकर आपने सो जाना है। ऐसा आपने 11 दिन तक करना है और एक ही बार उस कागज को हमने अपने हाथों के बीच रखकर अपनी इच्छा को 11 बार करना है, यही मंत्र बोलते हुए। यदि कोई आपकी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो इस उपाय को 11 दिन करके देख ले। याद रहे कि कोई कार्य में जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। सुनिए जी, एक कागज ही तो लेना है, अपनी गलत बातें हटानी है, अच्छी दिमाग में लानी है, पॉजिटिव थॉट लानी है। उससे क्या होगा? और ये ऐसा 11 दिन तक करना है उसी कागज से। बस 11 बार मंत्र बोलना, अपना मन में सोचना है, अरे वाह मेरा काम हो गया हो गया हो गया हो गया। जैसे कोई व्यक्ति होते हैं ना, कहते मेरे पास तो धन की कमी है, अपना रोना रोते हैं। संगत जी, अगर आप रोज ये बोलना शुरू कर दोगे कि मेरे पास बहुत धन है, अपार धन है, और ऐसा रोज आप बोलना अपने लाइफ में शुरू कर दो। कमी का तो आप रोना रोते हो, कभी उसके पॉजिटिव होकर सोचो और कहो मेरे पास अपार धन है। धीरे 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 आपकी लाइफ में धन की कमी खत्म होती जाएगी, धन बढ़ता जाएगा। कहने वालों ने इसकी गारंटी ली है, पर हम आपको बता रहे हैं। संगत जी, यदि किसी के मुंह पर दाने या कोई पिंपल्स आदि निकलते हैं तो आपने सबसे पहले आप अपने चेहरे पर गुरु जी का जल प्रसाद, गुरु जी मैं को टच कर गुरु जी के स्वरूप को टच करके 7 बार मंत्र जाप, आपको पता है ना, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र जाप करना है। जल प्रसाद में चूना टीका मिलाकर जो पहले गुरु जी को लगाना है, गुरु जी को लगा के वही उंगली आपने जल प्रसाद में मिला देनी है।